प्रयागराज में डटे छात्र, सरकार का इम्तिहान। समाजवादी बनाम सरकार, छात्रों पर टकरार। परीक्षा की डगर, छात्र सड़क पर। बातचीत फेल, राजनीति का चल रहा खेल। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर आरओ, एआरओ और पीसीएस एग्जाम के सैकड़ों प्रतियोगी छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मुख्य मांग है कि आयोग वन डे वन शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करे और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को समाप्त करे। इस बीच बड़ी खबर यह है कि लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने जबरन हटाया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया और छात्रों को वहां से हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। छात्रों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए अपनी मांगों पर डटे रहने की बात कही है। सर, यही अपडेट है कि हम सुबह 6:30-7 बजे से यहाँ पे आए थे। हम छात्र लोग केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सिर्फ इतनी मांग है कि जैसे पीसीएस आरओ का पेपर पहले होता था उसी हिसाब से कराया जाए। कोई भी नॉर्मलाइजेशन, कोई भी 2 शिफ्ट में एग्जाम्स ना कराए जाए, क्योंकि ये पीसीएस का पेपर है जिसमें किसी भी सिलेबस का अनुमान लगाना आसान नहीं कि कौन सा शिफ्ट टफ है, कौन सा शिफ्ट आसान है। आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और आयोग इतना हट पे क्यों अड़ा है? ये छात्रों का आयोग है, यहाँ पे जनता का चलेगा और जनता के हिसाब से ही पेपर कराना चाहेगा। जनता नाराज नहीं है तो आपके नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा? जिसको एग्जाम देना है वो संतुष्ट रही है तो आपके इस बदलाव का क्या फायदा है? ये प्रदर्शन हम लोग अपने एग्जाम को लेकर कर रहे हैं। हम लोग कल रात से यही हैं, 3 दिन से हम लोग लगातार बैठ रहे हैं और आज सुबह क्या हुआ, हम लोग जब अपने दिन की शुरुआत की, हम लोग धरना की शुरुआत अपने राष्ट्रगान के साथ करते हैं और जब जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, हम लोग यहाँ बैठे थे तो सारे कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए थे और हम लड़कों के साथ बदतमीजी करने लगे, घसीटने लगे। और छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया उनके लिए अनुचित है और इससे उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में किए गए बदलावों के कारण उनकी रैंकिंग और चयन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उनका मानना है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग 7 और 8 दिसंबर को आरओ और एआरओ की 411 पदों पर परीक्षा 41 जिलों में आयोजित कर रहा है, जबकि इसे सभी 75 जिलों में एक ही दिन एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाना चाहिए। इस परीक्षा में करीब 10 लाख छात्रों की बैठने की संभावना है। उनका कहना है कि इससे परीक्षा को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सकता है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। छात्रों की मांग है कि एक बार जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो परीक्षा के नियमों में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी परीक्षा के नियमों में बदलाव केवल प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही किया जा सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग को जायज बताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के अहंकार से भरी भाजपा सरकार लाख कोशिशों के बाद भी आखिर में इलाहाबाद के जुझारू आंदोलनकारी युवक युवतियों के सामने हारेगी और दिखावा ये करेगी कि सब गलती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की है। सपा अध्यक्ष ने आगे लिखा, देश प्रदेश चलाने के लिए जो प्रतिभावान युवा आईएएस, पीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी बनते हैं, उनमें इतने अधिक समझ होती है कि वो ये बात आसानी से समझ सकें कि इस खेल के पीछे असल में कौन है। भाजपा के चेहरे से एक के बाद एक मुखौटे उतर रहे हैं और भाजपा का नौकरी विरोधी चेहरा अभ्यर्थी के सामने बेनकाब होता जा रहा है। अच्छा हो कि भाजपा नाटक करना छोड़ दे, भाजपा युवाओं के भविष्य को अपने भ्रष्टाचार से दूर रखे। वहीं प्रतियोगी छात्रों ने अखिलेश यादव को आंदोलन स्थल से दूर रहने को कहा। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने धरना स्थल से सियासी दलों को दूरी बनाने रखने का आग्रह किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि सियासी दल छात्रों के आंदोलन को अवसर ना समझे, आयोग से हमारे मुद्दे पर बाहर से ही समर्थन दे। अभ्यर्थियों ने कहा कि धरना स्थल पर सियासी दलों के पहुंचने से आंदोलन प्रभावित होगा। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी जिस तरीके से छात्र लगातार प्रदर्शन के पथ पर खड़े हैं, ऐसे देखने से तो लग रहा है कि प्रदर्शन इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। छात्र अपनी बात मनवा करके ही दम लेंगे। लेकिन क्या सरकार इस फैसले को बदलती है या फिर नहीं? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1।